आदम और हव्वा की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ एडम एंड ईव। बाइबल की सबसे प्रारंभिक कहानियों में से एक, आदम और हव्वा की परीक्षा, हमें सृष्टि की शुरुआत, मनुष्य की प्रकृति, परमेश्वर के आदेशों और मानव स्वभाव के बीच संघर्ष के बारे में गहराई से समझाती है। यह कहानी न केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हमारा निर्णय हमारे जीवन के भविष्य को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम उत्पत्ति के दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णित आदम और हव्वा की परीक्षा का विश्लेषण करेंगे। इसके प्रमुख पहलुओं को समझेंगे और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू करें, यह जानेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा सुनें और शेयर जरूर करें। सृष्टि का आरंभ और स्वर्ग की वाटिका। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी आत्मा का स्पर्श किया। आदम को अदन की वाटिका में रखा गया, जहां उसे सभी प्रकार के पेड़, फूल, फल और जानवर मिले। यह वाटिका एक स्वर्गिक स्थान था, जहां हर चीज सुंदरता और संतुलन से परिपूर्ण थी। स्वर्गिक सौंदर्य। अदन की वाटिका में प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, शुद्ध हवा और मीठे पानी का संयोग था। यह स्थान मनुष्य को परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण और मधुर संबंध बनाने का आदर्श वातावरण प्रदान करता था। परमेश्वर का आदर्श आदेश। अदन में रहने वाले आदम को परमेश्वर ने एक विशेष आज्ञा दी थी, तुम्हें किसी भी वृक्ष का फल न खाना सिवाय उस फल के जिसे मैं तुम्हें बताऊं। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17। यह आज्ञा यह दर्शाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सीमाएं और आदेश निर्धारित किए, ताकि वे एक संतुलित और अनुशासित जीवन जी सकें। आदम और हव्वा की रचना। जब आदम अकेला था, तब उसे यह अनुभव नहीं होता था कि उसे एक साथी की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आदम को समझ में आने वाली एक साथी की रचना की, जिसका निर्माण उसकी पसली से किया गया। इसी प्रकार हव्वा का निर्माण हुआ, साझेदारी और प्रेम। हव्वा का निर्माण आदम के लिए एक साथी के रूप में किया गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक दूसरे के लिए बनाया है और एक दूसरे का साथ देना ही जीवन की असली खुशी है। संबंधों की महत्वपूर्णता। आदम और हव्वा का संबंध एक आदर्श और सहयोगी संबंध का प्रतीक है। उनके बीच का प्रेम, विश्वास और एकता हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखें। परीक्षा की शुरुआत। उत्पत्ति 3 में हमें बताया गया है कि कैसे शैतान एक चालाक जीव के रूप में हव्वा को प्रलोभित करने आया। उसने हव्वा को कहा कि परमेश्वर ने उसे एक विशेष वृक्ष का फल खाने से मना किया है, परंतु वह फल खाने से उसे ज्ञान और सच्चाई प्राप्त होगी। प्रलोभन का आरंभ। शैतान ने हव्वा से कहा कि फल खाने से वह जैसे देवताओं का ज्ञान प्राप्त करेगी। यह प्रलोभन हव्वा के मन में उठे संदेह और जिज्ञासा को भड़काने का एक तरीका था। विश्वास में कमी। हव्वा ने शैतान की बात सुनी और फल खाया और फिर आदम को भी दिया। इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जिससे पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में नकारात्मक होता है। परीक्षा का प्रभाव और परिणाम। आदम और हव्वा ने जब फल खाया, तब वे अपनी आंखें खोल बैठे और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। यह घटना न केवल उनके लिए शर्म और पछतावे का कारण बनी, बल्कि इसने मानव जाति में पाप और दुख का भी प्रवेश कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया, जिससे मानव जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां सामने आईं। पाप का प्रवेश। फल खाने से पाप का प्रवेश हुआ, जिसके कारण मानव जीवन में बुराइयां, कष्ट और मृत्यु का विषय उत्पन्न हुआ। यह घटना यह दर्शाती है कि एक छोटी सी अनदेखी या प्रलोभन के कारण हमारे जीवन में बड़े पैमाने पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप दूरी। परमेश्वर के साथ हमारे आदर्श संबंध में बाधा आई। अदन की स्वर्गिक स्थिति से दूर होकर मानव जाति ने अपने पाप के कारण संसार में संघर्ष, कष्ट और मृत्यु का सामना करना शुरू कर दिया। परीक्षा की शिक्षा और प्रतिफल। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की परीक्षा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि अपने आदेशों का पालन करना और परमेश्वर पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष।
आदम और हव्वा की परीक्षा एक गहरी और महत्वपूर्ण कथा है जो मानव जाति के प्रारंभिक पाप, परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन और उसके परिणामों का वर्णन करती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें आदर्श जीवन जीने का आदेश दिया है। हमारे विश्वास और आचरण के परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उद्धार और परमेश्वर के आशीर्वाद की आशा रहती है। आज भी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए, अपने प्रलोभनों से बचना चाहिए और यदि हम गलती कर जाएं तो पश्चाताप कर सुधार का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के माध्यम से उद्धार और मुक्ति का मार्ग दिखाया है और यही संदेश हमें अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। इस प्रकार आदम और हव्वा की परीक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, परंतु परमेश्वर की अनंत कृपा, उद्धार और सुधार की शक्ति से हम हमेशा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर निर्णय में परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए और यदि हम सच्चे दिल से उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हमारा जीवन परमेश्वर की योजना के अनुरूप धन्य, सुखी और स्थायी हो जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।